हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो बेटा, पढ़ाई सबकी बहुत बढ़िया चल रही होगी, बिल्कुल डट के लगे हुए होंगे आप अपने कंपटीशन एग्जाम के लिए, नीट और जेई के लिए। लगता होगा बेटा डर, कट ऑफ बहुत हाई देखकर, बहुत बड़ा फासला देखकर, लेकिन आपको चलते रहना है रास्ता देखकर, बुक्स देखकर, बिल्कुल डट के पढ़ाई करनी है। मंजिल जरूर मिलेगी आपको आपका हौसला देखकर। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था बेटा, उसमें हमने डिस्कस किया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और उसके न्यूमेरिकल वगैरह। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल किया था, कांस्टेंट दिया जाए या कभी एक रिएक्टेंट कांस्टेंट नहीं दिया जाए तब ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करा था। बहुत सारे 5-6 टाइप के हमने एग्जाम्पल सॉल्व करे थे। एग्जाम में आएगा तो उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा बेटा, इसी टाइप का सवाल बनेगा अगर ऑर्डर कैलकुलेट करने का एक्सपेरिमेंटल मेथड का कोई सवाल आएगा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हेडिंग लगाइए बच्चों, पेन और कॉपी ले लीजिए हाथ में और स्टार्ट करिए आपकी बेस्ट प्रिपरेशन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, रिएक्शन लिखिए आप, एक रिएक्शन लिख लिया आपने, रिएक्शन ए से बी। ठीक है, ऑर्डर क्या है बेटा? जीरो। हमने रेट लॉ पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि ROR इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन पावर ऑर्डर। ये रेट लॉ पढ़ा है बेटा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो बेटा ROR इज इक्वल टू के एक रेज टू पावर जीरो, बिकॉज ऑर्डर जीरो है। यस या नो? ऑर्डर जीरो है, पावर जीरो लगाओगे, किसी का भी पावर जीरो 1 होता है। तो ROR इज इक्वल टू के। ROR किसके इक्वल बेटा? के इक्वल है। यानी बेटा ROR के फॉर्मूले में कंसंट्रेशन नहीं आ रही है बेटा, यानी ROR बेटा कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। उस रिएक्शन का ऑर्डर बताइए, उस रिएक्शन का ऑर्डर बताइए जिसमें ROR कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उस रिएक्शन का ऑर्डर बताइए, उस रिएक्शन का ऑर्डर बताइए जिसमें ROR कांस्टेंट होता है, जिसमें ROR कांस्टेंट होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उस रिएक्शन का ऑर्डर बता दीजिए जिसमें ROR और टाइम का ऐसा ग्राफ आता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्यों? क्योंकि बेटा ROR किसके इक्वल है? के इक्वल है। और बच्चे लोगों, के क्या है? कांस्टेंट है, तो ROR भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और ROR और टाइम का ऐसा आएगा ग्राफ। आपको ऐसा ग्राफ देखकर क्वेश्चन ऑर्डर पूछ सकता है। बिल्कुल एनर्जी से एकदम जोश और जुनून में क्लास में रहिए बेटा, एक्टिव फेज में रहिए, जरूर सिलेक्शन मिलेगा। जाएगा कहां सिलेक्शन? आपका नहीं होगा तो किसका होगा? ठीक है, ROR ए पे डिपेंड ही नहीं करता, ROR डिपेंड नहीं करता बेटा। तो ROR ए पे डिपेंड ही नहीं करता। तो आपसे पूछे ROR और कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाओ, ऐसा आएगा ग्राफ। यस और नो? यस और नो? ऐसा ग्राफ देके ऑर्डर पूछ लेगा, ऐसा ग्राफ देकर ऑर्डर पूछ लेगा। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, यूनिट ऑफ के। यूनिट किसका? के का। बेटा के किसके इक्वल है? के किसके इक्वल है? ROR के इक्वल है। के इज इक्वल टू ROR। तो जो यूनिट ROR का है वही यूनिट के का है। तो के का यूनिट क्या है? मोलेटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। इज इट ओके? ROR इज इक्वल टू रिएक्शन क्या है बेटा? आपकी रिएक्शन है, क्या है बेटा? रिएक्शन है ए से बी। अब आपने क्या लिखा कि सर ROR है सर के इक्वल। ठीक है, और हमने सर ये भी पढ़ा है कि ROR क्या होता है? माइनस DA/dt भी होता है। रिएक्टेंट में माइनस लगाना है, प्रोडक्ट में प्लस लगाना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। ओके बेटा, ये भी क्या है? ROR। ये भी क्या है? ROR है, दोनों ROR है। ये कहता है मैं भी ROR, ये कहता है मैं भी ROR। तो ये दोनों कहते हैं कि हम बराबर हैं, हम बराबर हैं,
हम बराबर है माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के। तो बेटा माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी, माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी। तो बेटा डी ए क्या हो गया, डी ए हो गया माइनस के डी टी। इंटीग्रेशन कर दीजिए कहाँ से कहाँ तक, ए नॉट से ए टी, इसका कहाँ से कहाँ तक 0 से टी। बेटा ए नॉट, बेटा ए नॉट, बेटा ए नॉट क्या है, कंसंट्रेशन है किसका बेटा, रिएक्टेंट का। कंसंट्रेशन किसका बेटा, रिएक्टेंट का। कब बेटा, कब बेटा, कब टाइम 0। बेटा जी, बेटा जी ए टी क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसका कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का। कब टाइम टी पर। ए नॉट भी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का बच्चों, ए टी भी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का। ए नॉट कब है बच्चों, ए नॉट है टाइम 0 पर, यानी बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन। ए टी क्या है बेटा, टाइम टी पे कंसंट्रेशन। बेटा डी ए का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी ए का इंटीग्रेशन ए होता है, लिमिट लगेगा ए नॉट से ए टी। ओके, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा बच्चों, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी, लिमिट लगेगा 0 से टी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए। ए टी माइनस ए नॉट माइनस के टी माइनस 0। तो क्या आया, ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। ओके, तो इक्वेशन क्या आई, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, यस और नो। ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। आया ना समझ में बच्चों, आया समझ में बेटा, आया कि नहीं आया, यस और नो लिखिए कमेंट बॉक्स में, लिख लीजिए बेटा एक बार, कुछ नहीं जा रहा आपका लिखने में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। तो इक्वेशन क्या आई, ए टी इज इक्वल टू ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ओके, इक्वेशन क्या है, ए गिव्स बी। अरे इक्वेशन क्या है, ए गिव्स बी। टाइम ले ले 0, टाइम 0 ले लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, यहाँ पे 0 लिखते हैं ना, अरे है ना। फिर लिखते हैं टाइम टी, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, एक्स रिएक्ट कर रहा है, 1 रिएक्ट करेगा 1 बनेगा, है ना। एक्स रिएक्ट करेगा एक्स बनेगा, ए में से एक्स गया, ए माइनस एक्स आया ना बेटा, ए माइनस एक्स और ये एक्स। बेटा लोगों, बच्चे लोगों, ए नॉट क्या है, कंसंट्रेशन किसकी है, रिएक्टेंट की है। कब, टाइम 0 पर। रिएक्टेंट की टाइम 0 पर कंसंट्रेशन क्या है, ए। बेटा रिएक्टेंट की टाइम टी पर कंसंट्रेशन क्या है बेटा, ए माइनस एक्स। तो ए नॉट क्या है, ए टी क्या है, ए माइनस एक्स है, यस या नो, यस या नो, यस या नो। ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। बेटा ए टी क्या है, ए माइनस एक्स। बेटा ए नॉट क्या है, ए माइनस क्या है बेटा, के टी है। बेटा ए माइनस एक्स माइनस ए बराबर माइनस के टी। माइनस ए प्लस ए कैंसिल हुआ, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी। माइनस माइनस कैंसिल हो गया बेटा, तो x इज इक्वल टू के टी आ गया। x इज इक्वल टू क्या आ गया, के टी आ गया बेटा। बच्चों x इज इक्वल टू के टी, के हटा दीजिए क्योंकि के क्या है, कांस्टेंट है। तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया बेटा, t आ गया। x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, t आ गया। ठीक है, ये जीरो ऑर्डर में कुछ है बेटा,
इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन तो आपकी ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी है, और बेटा एक्स इज इक्वल टू के टी है, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू क्या है बेटा, के टी। एक्स को आप क्या बोल सकते हो, कंसंट्रेशन किसकी बेटा, प्रोडक्ट की, कब, टाइम टी पर, या बेटा रिएक्टेड पार्ट ऑफ रिएक्टेड, क्या बोल सकते हो, रिएक्टेड पार्ट ऑफ रिएक्टेड, ठीक है। ए टी इज इक्वल टू, नेक्स्ट फाइंड करेंगे बेटा हाफ लाइफ। हाफ लाइफ लिखेंगे टी हाफ से और टी 50% से। हाफ लाइफ क्या है बेटा, टी हाफ, और किससे डिनोट करेंगे, टी 50 से। लैंग्वेज बाद में लिखेंगे, पहले बेटा हम हाफ लाइफ समझ लेते हैं कि हाफ लाइफ है क्या। लैंग्वेज आप बाद में लिख लेना, कोई ज़रूरी नहीं है, लैंग्वेज कहीं भागी नहीं जा रही है, कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। आपसे मैं बोलूँ, मैं बोल दूँ ना बेटा कि इनिशियल कंसंट्रेशन है कितनी, इनिशियल कंसंट्रेशन है कितनी, 50, कितनी है, 50 है, कितनी है बेटा, 50, ठीक है। और आफ्टर 10 मिनट जो कंसंट्रेशन है वो 25 है, मतलब कंसंट्रेशन क्या हो गई, इनिशियल का हाफ हो गई, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन 50 है, 10 मिनट के बाद 25 हो गई, मतलब बेटा इनिशियल का हाफ हो गई। कितने मिनट में हो गई, 10 मिनट में, तो इसी 10 मिनट को बोलते बेटा हाफ लाइफ। इसी 10 मिनट को क्या बोलेंगे बेटा लोगों, हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ क्या है बेटा, हाफ लाइफ है टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड हाफ लाइफ। तो आप डेफिनेशन अगर आपको लिखना है तो आप लिखिए, टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ reactant to half of its initial value is called half life। बेटा आपको डेफिनेशन याद नहीं करना है, आपको डेफिनेशन याद नहीं करना है, ठीक है। डेफिनेशन याद करेंगे बेटा कंफ्यूज हो जाएंगे। आप अपने आप लैंग्वेज लिखिए बेटा, सिंपल सा है बेटा, इनिशियल कितना है 50 है, और आपको 10 मिनट के बाद में क्या मिला, 25 मिला, यानी 50 से 25 हुआ, कितना हुआ, हाफ हुआ। कितने मिनट में हुआ, 10 मिनट में हुआ। तो जितने टाइम में बेटा हाफ होता है उसी टाइम को बेटा हाफ लाइफ बोलते हैं, बस बात ही खत्म। तो बेटा जनरल इक्वेशन क्या लिखते हैं हम, ए गिव्स बी टाइम 0, ए 0 टाइम टी, ए माइनस एक्स एक्स, ये हमने जनरल इक्वेशन लिखा है। अब बेटा हमें कौन सा टाइम कैलकुलेट करना है, बेटा हमें हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है। बेटा हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है, क्या लिखेंगे बेटा, ए से बी टाइम 0 इनिशियल कंसंट्रेशन ए बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन 0 है बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन ए और इसका इनिशियल कंसंट्रेशन 0। कौन सा टाइम कैलकुलेट करना है आपको, हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है बेटा, आपको हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है बेटा। हाफ लाइफ मतलब रिमेनिंग पार्ट कितना रह चाहिए बेटा, a/2 चाहिए, रिमेनिंग पार्ट a/2 चाहिए। हाफ लाइफ में हाफ कम हो जाता है तो रिमेनिंग भी क्या रहेगा बेटा, हाफ रहेगा। हाफ लाइफ इनिशियल 50 था, 10 मिनट बाद 25 बचा, यानी 10 मिनट के बाद आपको इनिशियल का हाफ रखना है। हाफ लाइफ का मतलब जिस टाइम के बाद कंसंट्रेशन इनिशियल का हाफ रह जाए। बेटा इनिशियल कितना था a, इसका हाफ a/2, तो बेटा a में से जाएगा कितना, बेटा a/2 जाएगा, a में से जाएगा कितना बेटा a/2, 1 जाएगा, 1 बनेगा, a/2 जाएगा, a/2 बनेगा बेटा। यहाँ पे a/2 आ रहा है बेटा, यहाँ पे क्या आ रहा है, x आ रहा है बेटा, यहाँ t 1/2 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, t आ रहा है। दोनों इक्वेशन को बेटा इक्वेट कीजिए, ध्यान से समझिए बेटा। टाइम 0 a लिखा हुआ बेटा, 0 लिखा हुआ बेटा, 0 लिखा हुआ। यहाँ टाइम में t लिखा है, यहाँ टाइम में क्या लिखा है बेटा, t हाफ। टाइम में क्या लिखा हुआ बेटा, t हाफ।
टी हाफ, ठीक है। और x के रिप्लेसमेंट में क्या लिखा हुआ है बेटा, a/2 लिखा हुआ है। तो कॉन्सेप्ट क्या बना, कॉन्सेप्ट बना कि जब टाइम क्या हो, जब टाइम क्या हो t1/2 हो, व्हेन टाइम इज इक्वल टू t1/2, तब बेटा x क्या हो गया, x हो गया आपके a/2। टाइम t1/2 देन x क्या हो गया बेटा, a/2 हो गया। आपकी इक्वेशन क्या है, आपकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू के टी, एक्स का वैल्यू है a/2, के अता पता नहीं, और t का वैल्यू क्या है t1/2, t का वैल्यू क्या है t1/2। तो बेटा t1/2 इज इक्वल टू क्या आया, a/2k। t1/2 क्या आया, a/2k। तो हाफ लाइफ का वैल्यू क्या आ गया बेटा, a/2k। आगे बात समझ में, यस और नो, इज इट ओके। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे लाइफ टाइम, लाइफ टाइम यानी t100%। नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे बेटा t100% लाइफ टाइम। क्या होता है बेटा लाइफ टाइम, आप देखिए बेटा, आपको बोले कि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है बेटा, 50 है। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है बेटा, 50 है। आफ्टर 20 मिनट, आफ्टर 20 मिनट कंसंट्रेशन किसकी बेटा, रिएक्टेंट की क्या हो गई, 0 हो गई। 50 से क्या हो गई, 0 हो गई। 50 से 0 हो गई बेटा, मतलब रिएक्टेंट ख़त्म हो गया। तो जिस टाइम ड्यूरेशन में रिएक्टेंट ख़त्म हो जाता है बेटा, उसी को बोलते हैं लाइफ टाइम। कोई लैंग्वेज याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपना आप लैंग्वेज लिख सकते हो। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन, क्योंकि बेटा रिएक्टेंट 0 होने का मतलब है हमारा काम ख़त्म हो चुका है। भाई हमारा काम क्या है, रिएक्शन कराना। रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना। जब रिएक्टेंट बेटा 0 हो जाए, जब रिएक्टेंट 0 हो जाए, रिएक्टेंट 0 हो जाए तो रिएक्शन कंप्लीट हो गई। और जिस टाइम में रिएक्शन कंप्लीट होती है बेटा, उसे लाइफ टाइम बोलते हैं, यानी टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन। द टाइम इंटरवल आफ्टर विच रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स 0। रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाए बेटा, 0 हो जाए, उसी टाइम इंटरवल को क्या बोला जाता है, लाइफ टाइम बोला जाता है, लाइफ टाइम बोला जाता है, ठीक है। इनिशियल 50 था, 20 मिनट के बाद में 0 हो गया, तो बेटा ये 20 मिनट ही क्या है, ये 20 मिनट ही बेटा लाइफ टाइम है बेटा। जनरल इक्वेशन क्या है बेटा, आपकी जनरल इक्वेशन है ए से बी। आप यहाँ पे क्या लिखते हो, आप यहाँ पे लिखते हो टाइम 0। आप यहाँ पे इनिशियली क्या लिखते हो, टाइम 0। टाइम 0 में आप यहाँ लिखते हो a और 0। फिर बेटा टाइम t में आप लिखते हो a-x और या x, ठीक है। अब बेटा आपको तो लाइफ टाइम फाइंड करना है, ए से बी वही कॉन्सेप्ट बेटा, टाइम 0 पे a और 0, टाइम 0 पे वही बेटा a और 0। फिर कौन सा टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है बेटा t100% कैलकुलेट करना है। तो रिमेनिंग क्या रखना है, 0 रखना है। रिमेनिंग 0 रखना है बेटा, तो a में से a माइनस करो, 1 मोल जाएगा, 1 मोल बनेगा, a जाएगा, a बनेगा, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा बेटा, a। यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, x आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, a आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, t आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, t100% आ रहा है। बेटा को समझ में आया कि x की जगह a आ रहा है और t की जगह क्या आ रहा है, t100%। बेटा x के रिप्लेसमेंट में a आ रहा है और बेटा t के रिप्लेसमेंट में क्या आ रहा है, t100%। यानी कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, कॉन्सेप्ट है कि जब टाइम क्या हो, whenever time is equal to t100%, तो बेटा देन x इज इक्वल टू a। आपके पास इक्वेशन क्या है, आपके पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू के टी। एक्स का वैल्यू a, के अता पता नहीं, t कितना है, t100% है, तो t100% क्या आया, t100% आ गया a डिवाइडेड बाय k। t100% क्या आ गया बेटा, a डिवाइडेड बाय k। t100% क्या आ गया बेटा, a डिवाइडेड बाय k। इज इट ओके, क्लियर बेटा ये पॉइंट। हाफ लाइफ और लाइफ टाइम, कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई इश्यू। कॉन्सेप्ट दिमाग में क्या रखना है कि हाफ लाइफ का मतलब व्हेन टाइम इज इक्वल टू t1/2 देन x इज इक्वल टू a/2। और लाइफ टाइम का कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है, व्हेन टाइम इज इक्वल टू t100% देन x इज इक्वल टू a। इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू के टी, और x इज इक्वल टू के टी में आप वैल्यूज पुट कर लीजिए, हाफ लाइफ भी आ जाएगा बेटा और लाइफ टाइम भी आ जाएगा। और लाइफ टाइम का मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है बेटा, उसे क्या बोलते हैं, लाइफ टाइम। ओके क्लियर। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बेटा ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
जीरो ऑर्डर रिएक्शन में डिफरेंट टाइप के ग्राफ देकर आपसे ऑर्डर कैलकुलेट करने को बोल सकता है। पहला ग्राफ बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आर ओ आर और किसके बीच में टाइम, जो बेटा ऑलरेडी बनवा चुका हूँ मैं, आर ओ आर और टाइम। क्या आएगा बेटा, ऐसा ग्राफ आएगा, क्योंकि आर ओ आर किसके इक्वल है बेटा, के इक्वल है, यानी आर ओ आर क्या है, कांस्टेंट है। उस रिएक्शन का ऑर्डर बताइए जिसमें आर ओ आर कांस्टेंट होता है, जीरो ऑर्डर। दूसरा बेटा आर ओ आर और किसके बीच में, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बीच में। बेटा आर ओ आर नॉट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता बेटा। तो आर ओ आर और कंसंट्रेशन का ग्राफ भी ऐसा आएगा, ऐसा ग्राफ दिया हुआ हो, यानी ऑर्डर कौन सा, जीरो है। तीसरा ग्राफ बेटा 80 और किसके बीच में, टाइम के बीच में। थर्ड ग्राफ किसके बीच में बेटा, 80 और किसके बीच में, टाइम के बीच में। बेटा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 80 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। इक्वेशन क्या है, 80 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ठीक है बेटा, 80 को आप वाई एक्सिस पे ले लीजिए, बेटा टाइम को कौन सी एक्सिस पे ले लीजिए, एक्स एक्सिस पे। 80 क्या है, वाई इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, वाई इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स। ठीक है, ये हो गया सी ए नॉट, माइनस आ रहा है, ग्राफ डिक्रीजिंग जाएगा, ये ग्राफ डिक्रीजिंग आ रहा है। ठीक है बेटा, स्लोप क्या आएगा, स्लोप नेगेटिव आएगा, एंगल 90 से ज़्यादा आ रहा है, तो बेटा स्लोप क्या आ गया, स्लोप आ गया माइनस के। नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि एंगल 90 से ज़्यादा जा रहा है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान से सुनो बेटा, जो ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये जो एक्स एक्सिस है ये आपको टाइम का वैल्यू दे रही है, इसका हर एक पॉइंट आपको टाइम का वैल्यू दे रहा है, हर एक पॉइंट टाइम का वैल्यू दे रहा है। बेटा ये जो टाइम ऐसा टाइम है, ये एक ऐसा टाइम है बेटा जिस पर बेटा वाई एक्सिस ज़ीरो है। ठीक है, मतलब बेटा इस टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़ीरो है, इस टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़ीरो है। जिस टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़ीरो हो जाती है बेटा, वो क्या होता है, टाइम टी 100% लाइफ टाइम होता है बेटा। तो ये कौन सा टाइम है बेटा, लाइफ टाइम है, ध्यान रखिएगा, ये कौन सा टाइम है, लाइफ टाइम है। इज इट ओके? आपको ग्राफ देकर लाइफ टाइम बोल देगा, पूछ लेगा यार डिफरेंट वैल्यू देकर बोलेगा लाइफ टाइम क्या है, तो जहाँ पे वाई एक्सिस ज़ीरो है वो लाइफ टाइम है। ओके, ग्राफ नंबर 4, हाफ लाइफ एक्स और टी के बीच में। बेटा क्या है, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, तो एक्स और टी का ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है, अब आप बेटा 80 और टाइम का ग्राफ देखिए और आप एक्स और टाइम का ग्राफ देखिए। इतना तो बेटा हमें मालूम है कि टाइम के साथ रिएक्टेंट डिक्रीज होता है, टाइम के साथ प्रोडक्ट इंक्रीज होता है। बेटा आपको ये बताया था मैंने कि एक्स क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बोल दीजिए या डिसोसिएटेड पार्ट ऑफ रिएक्टेंट बोल दीजिए। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होती है, ग्राफ इंक्रीजिंग जा रहा है, और रिएक्टेंट टाइम के साथ डिक्रीज होती है, तो आप 80 और टाइम का ग्राफ देखिए डिक्रीजिंग जा रहा है। बेटा रिएक्टेंट जो है टाइम के साथ लीनियर डिक्रीज हो रहा है, देख लीजिए आप ग्राफ में, रिएक्टेंट टाइम के साथ लीनियर डिक्रीज हो रहा है और प्रोडक्ट टाइम के साथ लीनियर इंक्रीज हो रहा है। एक कॉन्सेप्ट बेटा दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट टाइम के साथ लीनियर डिक्रीज होता है, उस रिएक्शन में प्रोडक्ट टाइम के साथ लीनियर इंक्रीज होता है। अगर रिएक्टेंट टाइम के साथ लीनियर डिक्रीज हुआ, अगर रिएक्टेंट टाइम के साथ लीनियर डिक्रीज हुआ, तो प्रोडक्ट है ना बेटा टाइम के साथ लीनियर इंक्रीज होगा। ओके, क्लियर बेटा? एक स्टेटमेंट ध्यान रख लीजिए, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन रिएक्टेंट डिक्रीजेज लीनियरली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, नेक्स्ट ग्राफ नंबर 5, फिफ्थ ग्राफ बेटा बना लेते हैं किसमें, फिफ्थ ग्राफ बना लेते हैं किसमें, हाफ लाइफ और किसके बीच में बेटा, ए के बीच में। हाफ लाइफ क्या है बेटा, हाफ लाइफ है A/2K। ठीक है बेटा, 2 क्या है, कांस्टेंट है, K क्या है बेटा, कांस्टेंट है, तो हम क्या कहेंगे, हाफ लाइफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A है, तो हाफ लाइफ और A का ग्राफ ऐसा आएगा, ये हाफ लाइफ और ये A हो गया। हाफ लाइफ और A का ग्राफ क्या आएगा बेटा, हाफ लाइफ और A का ग्राफ इस तरह से आएगा। ओके, इज इट क्लियर बेटा? तो ये है जीरो ऑर्डर के ग्राफ। ठीक है, इस पर एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं बेटा जीरो ऑर्डर पर। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, for a zero order reaction
इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 100 आफ्टर 20 मिनट concentration 90 after 20 मिनट इनिशियल 100 है बेटा, 20 मिनट के बाद 90 है, अगेन 20 मिनट के बाद x है, अगेन 20 मिनट के बाद y है, अगेन 20 मिनट के बाद z है। आपको कैलकुलेट करना है x, y और z। कौन सा ऑर्डर है? ज़ीरो ऑर्डर है। ज़ीरो ऑर्डर है बेटा, यानी इक्वेशन लगेगा AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी लगेगा। AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। AT होता है टाइम t पर, ए नॉट होता है टाइम 0 पर। टाइम t पे कंसंट्रेशन क्या है? 90 है। टाइम 0 पे कितना है? 100 है। k मालूम नहीं, और कितना टाइम है? 20 मिनट है। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया? -10 इज इक्वल टू माइनस के इंटू 20। तो बेटा k इज इक्वल टू 1/2। वैल्यू ऑफ k कितना आ गया? 1/2 आ गया। अब देखिए आपको वैल्यू किसका फाइंड करना है बेटा? x का वैल्यू फाइंड करना है। अगेन इक्वेशन लगाइए, क्या? AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। AT क्या है बेटा? AT आप ले लीजिए, x ले लीजिए। अब ए नॉट 90 लेते हैं, तो 90 से x कितने टाइम बाद? 20 मिनट के बाद। और बेटा ए नॉट आप 100 लेते हो, तो 100 से x कितने टाइम बाद? 40 मिनट के बाद। तो आप 100 लेते हैं तो टाइम 40 मिनट लीजिए, आप 90 लेते हैं तो टाइम 20 मिनट ले लीजिए। ए नॉट कितना है बेटा? 100 है। ठीक है, k कितना है बेटा? 1/2 है, और टाइम कितना है? 40 मिनट है। तो x कितना आ गया बेटा? x आ गया 80। वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 80। ठीक है, और किसका वैल्यू फाइंड करना है बेटा? y का वैल्यू फाइंड करना है। वही इक्वेशन AT इज इक्वल टू क्या लगाएंगे? ए नॉट माइनस के टी। AT का वैल्यू क्या है? y है। AT का वैल्यू कितना बेटा? y। ए नॉट आप 100 ले लीजिए, तो कितना मिनट? 60 मिनट। 90 लीजिए, 40 मिनट। और ए नॉट का वैल्यू 80 लीजिए, तो कितना? 20 मिनट। ठीक है, ए नॉट ले लेता हूँ मैं 100, x का वैल्यू 1/2 और टाइम 60 मिनट हो गया। टाइम 60 मिनट हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 70 आ गया। y कितना आ गया बेटा? 70 आ गया। इज इट क्लियर? और लास्ट जो वैल्यू है बेटा, लास्ट वैल्यू है किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है? z का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अगेन वही कॉन्सेप्ट लगाइए बेटा, z का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अगेन वही कॉन्सेप्ट, AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। AT का वैल्यू कितना है? z। ए नॉट कितना बेटा? 100 लेता है, तो 100 से कितने मिनट बाद? 80 मिनट बाद। बेटा 90 लेते हैं तो 60 मिनट बाद। बेटा x लेते हैं तो 40 मिनट बाद। y लेते हैं तो 20 मिनट बाद। ए नॉट ले लीजिए आप 100, k कितना है? 1/2 और टाइम कितना है? 80 मिनट है। तो z का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 60 आ गया। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 80 आ गया। y का वैल्यू कितना आ गया? 70 आ गया। और z का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 60 आ गया। इज इट क्लियर? तो यहाँ से बेटा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनाते हैं ज़ीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है, देखो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनाते हैं ज़ीरो ऑर्डर के लिए। देखो इधर एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर ज़ीरो ऑर्डर। लुक एट हियर, 100 है, 20 मिनट बाद कितना हो गया? 90 हो गया। ठीक है, x का वैल्यू कितना आया? 80 आया। y का वैल्यू कितना आया बेटा? 70 आया। और z का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 60 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से नोटिस करिए बेटा, बिल्कुल दिमाग लगाकर बिल्कुल ध्यान से नोटिस करिएगा। आप ये देखिए बेटा, 100 से 90 हो गया, कम कितना हुआ? 10। कितने मिनट में 10 कम हुआ? 20 मिनट में। बेटा 90 से 80 हुआ, कम कितना हुआ? 10। कितने मिनट में? 20 मिनट में। बेटा 80 से 70 हुआ, कम कितना हुआ? 10, 20 मिनट में। 70 से 60 हुआ, कम कितना हुआ? 10, कितने मिनट में? 20 मिनट में। तो बेटा हर 20 मिनट में 10 रिएक्ट कर रहा है, ईच 20 मिनट में 10 रिएक्ट कर रहा है, ईच 20 मिनट में 10 रिएक्ट कर रहा है, हर 20 मिनट में 10 रिएक्ट कर रहा है। अगर बेटा मैं अगेन 20 मिनट जाऊँ बेटा, तो 10 रिएक्ट करेगा, कितना रहेगा? 50 रहेगा।
कितना रहेगा बेटा 50। इनिशियल कितना था 100, अब कितना हो गया बेटा 50, यानी कितना हो गया बेटा हाफ हो गया। कितना हो गया बेटा हाफ, कितने टाइम में हाफ हुआ 20, 40, 60, 80 और 100 मिनट के बाद हाफ हो गया बेटा। मैं अगेन 20 मिनट जाऊँ बेटा, अगेन 20 मिनट जाऊँ तो 10 और रिएक्ट करेगा 40 बेटा। अगेन 20 मिनट जाऊँ बेटा, अगेन 20 मिनट जाऊँ बेटा और 10 रिएक्ट करेगा बेटा, और 10 रिएक्ट करेगा, कितना हो गया बेटा 30 हो गया। अगेन 20 मिनट जाऊँ बेटा, अगेन 20 मिनट जाऊँ और रिएक्ट 10 करेगा, कितना हो गया 20 हो गया। और 20 मिनट जाइए बेटा, और आप 20 मिनट जाइए, कितना 10 रिएक्ट करेगा बेटा, 10 रिएक्ट करेगा, कितना रहेगा 10। और 10 मिनट जाइए आप, और 20 मिनट जाइए बेटा, और 20 मिनट जाइए, 10 रिएक्ट करेगा, कितना आएगा बेटा 0 आ जाएगा। 100 से 0, 100 से 0 यानी कौन सा टाइम, लाइफ टाइम। और लाइफ टाइम कितना हो गया आप देख लीजिए 200 मिनट। लाइफ टाइम कितना हो गया बेटा 200 मिनट हो गया। ठीक है, तो 20 मिनट 10 रिएक्ट कर रहा है, 20 मिनट 10 रिएक्ट कर रहा है, 20 मिनट 10 रिएक्ट कर रहा है, 20 मिनट 10 रिएक्ट कर रहा है। मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा जीरो ऑर्डर के लिए। इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन बिल्कुल ध्यान से लिखेगा बेटा, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन equal amount of reactant react in equal time interval। ठीक है, equal amount of reactant react in equal time interval। ये एक कैरेक्टर है बेटा, ये कैरेक्टर है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इसमें बेटा। एक और बात ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो बेटा हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं बेटा a से b, a से 0, फिर a माइनस एक्स और x। बेटा जो डिसोसिएट पार्ट होता है, जो माइनस करते हैं बेटा, वो होता है x। जो डिसोसिएटेड पार्ट होता है जिसको बेटा माइनस करते हैं बेटा वो होता है x। और x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टाइम के। x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा, टाइम के। x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होता है, टाइम के। तो आप देखिए बेटा 20 मिनट में कितना जा रहा है, 10 जा रहा है, माइनस जो करते हैं बेटा वो x होता है। तो 20 मिनट में 10 जा रहा है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए बेटा ये 40 मिनट में 20 जा रहा है। तो बेटा टाइम डबल तो x भी डबल हुआ, टाइम डबल तो x भी क्या हो गया बेटा डबल। मतलब जो वैल्यू आप माइनस कर रहे हो वो एक तरह से बेटा x है, और x बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, टाइम के। ठीक है, तो इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट इन इक्वल टाइम इंटरवल, ये कैरेक्टर है बेटा किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन कितना हो गया 10, इनिशियल कंसंट्रेशन ले लेते हैं 20, और 5 मिनट के बाद कितना है 18 है। 5 मिनट के बाद 18 है, तो और बेटा 5 मिनट गए आगे आप, तो क्या होगा। तो बेटा 20 से 18 कितना कम हुआ, 2 कम हुआ। कितने मिनट में 2 कम हुआ, 2 कितने मिनट में कम हुआ, 5 मिनट में। तो अगेन 5 मिनट में 2 कम होगा, 16 हो गया। ठीक है, अब आपसे बोले कि आगे 10 मिनट चलो, तो बेटा जो माइनस किया जाता है वो x होता है, और x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम के। बेटा आपने टाइम डबल करा तो x भी डबल होगा, तो 4 माइनस होगा, कितना आया 12 आया। कितना आ गया बेटा 12 आ गया। अगेन बेटा 5 मिनट गए आप, तो 2 रिएक्ट करेगा, कितना आ गया बेटा 10 आ गया। इनिशियल कितना था 20, अब कितना हो गया 10, यानी इनिशियल का क्या हो गया बेटा हाफ। तो बेटा हाफ लाइफ कितना आ गया 5, 5 10, 10 और 10 20, 20 और 5 25, हाफ लाइफ हो गया 25 मिनट। ओके क्लियर बेटा, आया समझ में जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एनी प्रॉब्लम, जीरो ऑर्डर में बेटा क्या होता है, के का यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स।
तो बेटा हाफ लाइफ कितना हो गया, 25 मिनट हो गया। क्लियर ये क्वेश्चन। तो बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के जैसे कुछ कैरेक्टर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इक्वल टाइम इंटरवल में रिएक्टेंट का इक्वल अमाउंट रिएक्ट कर रहा है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ROR और K इक्वल होता है। जीरो ऑर्डर में ROR K पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ROR कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बेटा ROR कांस्टेंट होता है। जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के क्या बेटा एग्जाम्पल। एक पॉइंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड आपको याद रखना बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर relatively uncommon but they occur under special condition, कुछ एक एग्जाम्पल है बेटा जीरो ऑर्डर के, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, सम एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, सम एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, और बेटा डीकम्पोजिशन ऑफ गैसेस ऑन मेटल सरफेस, डीकम्पोजिशन ऑफ गैसेस ऑन मेटल सरफेस। इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन हॉट प्लैटिनम सरफेस, हॉट प्लैटिनम सरफेस, और बेटा कब एट हाई प्रेशर। ये जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल है, ठीक है। और आप लिख सकते हो डीकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, किसमें डीकम्पोज होगा H2 + I2। ये जीरो ऑर्डर के एक और एग्जाम्पल आप जीरो ऑर्डर में लिख सकते हो बेटा, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। photochemical reaction. One more example, if either of the reactant taken in excess amount, then order with respect to that reactant is 0। अगर बेटा कोई भी रिएक्टेंट एक्सिस अमाउंट में है तो उस रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, 0 होगा। क्लियर बेटा। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट बेटा। आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप क्वेश्चंस ट्राई करिए जीरो ऑर्डर के। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला है और काइनेटिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाला लेक्चर बेटा नेक्स्ट, बिल्कुल मिस मत करिएगा नेक्स्ट लेक्चर को। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिस्कस करने जाएंगे बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।